अगले आम चुनाव यानी कि 2019 में होने वाले चुनाव को लेकर के गठबंधन की राजनीति तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव फेडरल फ्रंट बनाने को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कोई भी काम बेमकसद नहीं होता, इसके पीछे उनका क्या मकसद है और इसमें वो कौन सी 3 महिला किरदार हैं जो अहम भूमिका निभा रही हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर जो है वो चाहते हैं कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी इस तरह से जो दल चाहते हैं कि इन दोनों के नेतृत्व ना हो और अलग एक फ्रंट बना करके अपनी ताकत दिखाई जाए और केंद्र की राजनीति में यदि खुद सरकार बना ले तो बहुत अच्छी बात है, न बना सके तो किंग मेकर की भूमिका में आए। और इसी मुहिम के तहत वो बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिल चुके हैं, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, अखिलेश मायावती से मिलने का उनका कार्यक्रम है। इस बीच वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। उनके 3 मकसद है। दरअसल जब एनटी रामाराव थे तब चंद्रबाबू नायडू और केसीआर तेलुगु देशम पार्टी में ही हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। जब चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी पे कब्जा जमा लिया तब इन्होंने विद्रोह करके अपने टीआरएस बना ली थी और जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना की राजनीति करने लगे, उसके आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद वो वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। तो जो चंद्रबाबू नायडू से उनका रिश्ता है वो एकदम 36 का रिश्ता है और चूँकि यूपीए में नए घटकों को जोड़ने के लिए चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग होने के बाद मुहिम चलाए हुए हैं, इसलिए किसी भी सूरत में केसीआर नहीं चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू मजबूत हो और कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की एक सभा में उन्होंने ऐसा कुछ इशारा भी किया था। तो एक तो चंद्रबाबू नायडू को वो रोकना चाहते हैं और दूसरा जो है उन्होंने नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने, क्योंकि उससे चंद्रबाबू नायडू का महत्व बढ़ जाएगा, तो वो उनको रोकना चाहते हैं। दूसरे वो तेलंगाना में अपने बेटे केटी रामाराव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और खुद जो है केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये कुछ उनका मकसद है जिसकी वजह से वो मुहिम चलाए हुए हैं। अब इसमें 3 वो महिला किरदार कौन हैं जो कि अहम भूमिका निभा रही है, तो इसमें जो उनकी बेटी है कविता, वो खुद एमपी हैं और उनकी नज़दीकी जो है अखिलेश यादव की पत्नी जो कि सांसद हैं डिम्पल, उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, उनसे मिलना जुलना है। तो एक कविता हो गई केसीआर की बेटी, दूसरी अखिलेश यादव की पत्नी जो है डिम्पल हो गई और तीसरा उनका बसपा प्रमुख मायावती से भी मिलना जुलना है। तो बताते ये हैं कि कविता दिल्ली में रह करके पूरा बैकग्राउंड तैयार कर रही है अपने पिता के लिए और मिलने जुलने में मदद कर रही है कि किस तरह से किससे मिल करके बातचीत करनी है और कैसे फेडरल फ्रंट की नींव रखनी है, इसमें उनकी अहम भूमिका है। तो वो अपने बेटे को तेलंगाना की गद्दी सौंप करके केंद्र में शिफ्ट होना चाहते हैं और इस तरह से उनकी बेटी कविता इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं मायावती और डिम्पल के जरिए। जब मध्य प्रदेश में सपा के इकलौते विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया तो जिस तरह से अखिलेश नाराज हुआ, उसके बाद कांग्रेस को इशारों में कहा कि उनके लिए अब रास्ता आसान हो गया है, तो उन्होंने और सारे विकल्प उनके खुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि फेडरल फ्रंट का भी उनके सामने विकल्प है। तो ये केसीआर के 3 टारगेट हैं और इसमें 3 महिलाएं इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की भूमिका निकल करके आ रही। मायावती अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस को लेकर के खुश नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने 3 राज्यों में उनके साथ गठबंधन नहीं किया था, तो मौके की तलाश में है कि कब यूपी में समझौते की बात चले तो बताएं वो कांग्रेस के कि अब आप यहाँ पे मजबूत नहीं है, लिहाजा हम आपको गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते। तो कुछ सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने स्वार्थ है, लेकिन केसीआर का मूल मकसद ये है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।